नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। आज एक महिला परीक्षक के एग्ज़ाम में, चाहे छत्तीसगढ़ के अन्य किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, सारे एग्ज़ाम में ही एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको हर बार देखने के लिए मिल जाते हैं वो क्वेश्चंस, वो है मेरे दोस्तों आप सबके लिए छत्तीसगढ़ी जनौला, अर्थात बूझो तो जाने। और दई ला देखा था तुमन, दई बोला थे बघवा हा चाप दी, बताओ का है वो जनौला होकर बघवा के ऊपर के। यस, तो दई ला देख के याद रखना है कि आशीर्वाद भी बन सकत है और बघवा भी चाप दी। बेटा पढ़ाई करिए तो आशीर्वाद है और नहीं पढ़िए तो बघवा है चाबी तुम अल्लाह, है ना। तो बघवा ले नहीं चबवाना है तो एक काम करिए, का काम है कि ध्यान लगा करके अब आगे के क्लास ला पढ़ ले। अभी भी टाइम है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी से वो हर टेस्ट सीरीज ला ज्वाइन कर लेवा। मॉडल 3 अर्थात मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग, गणित, आपका अंग्रेजी, इस सेक्शन को मजबूत कर लीजिए। जिनको खुद से हो रहा है खुद से कीजिए, नहीं हो रहा है तो हमारे एप्लीकेशन अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में इसके कोर्सेज बन के पड़े हुए हैं, मात्र 499 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे महिला परीक्षक सीजे व्यापम में छत्तीसगढ़ी जनौला, जिसको आपको बूझना है और मैं यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी जो होता है, अगर आप पढ़ने के समय पे एग्जैक्ट क्वेश्चन उसका एग्जैक्ट आंसर याद करते हैं तो एग्जाम में भी आप क्वेश्चन देख के सीधे आपके दिमाग में आंसर ही क्लिक करेगा, आप ऑप्शन में कभी उसका आंसर नहीं खोजेंगे। इसलिए आपको पढ़ने का तरीका सुधार कीजिए। जब घर में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के बाद एग्जैक्ट आंसर ही पढ़िए, और जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के आपके माइंड में सट से देखेंगे आपके, अगर आप वैसे पैटर्न को अपनाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते साथ आंसर ही आपके माइंड में क्लिक करेगा। तो ऑप्शन पढ़ने का टेंशन खत्म, क्योंकि दिमाग ऐसा है ना कि उसको ऑप्शन देंगे तो वो कंफ्यूज होगा, इसलिए ऑप्शन देना ही नहीं है। तो ये वन लाइनर लेकर के आया हूँ ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आते हैं हम अपने छत्तीसगढ़ी जनौला के क्लास में। छत्तीसगढ़ी जनौला, तो जनौला क्या होता है सर? जनौला होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पहेली होती है ना, पहेली हिंदी में बोलते पहेली बूझो, हाँ, तो पहेलियों को ही जनौला कहा जाता है। इनको पहेलियों को ही जनौला कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन चुका है। पहेली को ही जनौला कहते हैं, पहेली को ही जनौला कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बात भी पूछ सकता है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। क्या जो पहेली है उसे ही छत्तीसगढ़ी में जनौला कहते हैं। क्लियर हो गया बात? और जनौला को हमेशा बूझना होता है, जैसे पहेलियों को हम बुझाते हैं वैसे ही। तो आइए देखते हैं, बूझो तो जाने। चलिए, क्लियर हो गई बात है? आपके सामने पहला जनौला आज का पेश है कि नान चून टूरा कूद कूद के पार बांधे। बताइए इस जनौला का सही आंसर क्या है? आपको आंसर टाइप करना है, मैं ऑप्शन बताऊंगा ही नहीं। मुझे यही तो देखना है कि आपको आज खुद पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं, और जितने लोग आज बिना उस पढ़े बिना ऑप्शन के आंसर दे रहे हैं, समझिए वही सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं आप किसके? एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के। दूसरी बात, इनको नहीं आ रहा है तो चुपचाप बैठ करके क्वेश्चन आंसर आज जिस क्लास में रटते चलिए, ताकि एग्ज़ाम में आए तब वहाँ पे आपको बन जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं, नान चुन टूरा कूद कूद के पार बांधे का सही आंसर क्या है? फटाफट आप कमेंट करते चलिए, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सर नान चुन टूरा कूद कूद के पार बांधे मैं आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और इसका सही आंसर है सूजी, यानी कि सुई। यस, सुई होती है जिससे हम कपड़ा सिलते हैं। यस सर। अरे भाई सुई इतना छोटा सा है और कूद कूदा फिर कूदा, ऐसा कूद कूद के पूरा कपड़ा सिल देता है। तो वही बोल रहा है कि नान चुन टूरा है, सुई छोटा सा है और कूद कूद के पार बांध दे, उस पूरे कपड़े को बांध देता है। यस, तो समझ के पढ़ते चलेंगे तो याद रहेगा। मगर इतने सारे जनौला में आपको एक को समझाते चलूँ ये पॉसिबल नहीं, इसलिए अभी एग्जाम पास है तो अब सीधे सीधे आप क्वेश्चन और आंसर को याद रखने का टेक्निक अपनाते चलिए। ठीक है, सुखा तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाए। का फड़फड़ाए? सुखा तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाए। सुखा तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाए, क्या होगा इसका सही आंसर? बताते चलिए। सर इसका सही आंसर आपको टाइप करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं बोला ना, बच्चे पढ़े नहीं है छत्तीसगढ़ में, हमारे बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया नहीं है, उनको पढ़ने का सही तरीका पता ही नहीं है। उनको जब ये चीज़ दे दिया जाता है तो ऑप्शन खोजने लगते हैं वो।
सूखा तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाए का सही आंसर है मुर्रा और लाई। तो ऑप्शन चाहे मुर्रा हो चाहे लाई हो, ये दोनों ही सही होंगे। और सूखा तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाए का मतलब जब मुर्रा को भूंजते हैं, जब लाई को भूंजते हैं तो सूखा है कि नहीं, कढ़ाई जिसमें भूंज रहे तो गर्म है, गर्म होने सूखा है भाई, और सूखा है और उसमें ये जो मुर्रा और लाई है ये फट 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 उछलते हैं, फड़फड़ाते हैं ना। यस, यही ये बोलना चाह रहा है कि सूखा तरिया में कोकड़ा फड़फड़ाए। क्लियर होगी बात? हाँ, चलिए चलते हैं। अब देखिए सब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए जनौलाई हैं, कोई ऐसे ऊपरी नहीं है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट जनौले, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड जिनका चांस है कि इस बार वो आ जाएं, वैसे जनौले को पूरा लेकर के आया हूँ। इसके साथ 2 या 3 क्लास आपको मिलेंगे, तो याद रखिए इन 2-3 क्लास में आपके अच्छे से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनौले समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस सेशन को अच्छे से देखना है और इस क्लास को अच्छे से लाइक करना है, ये ऊपर वाला अंगूठा दबाना है, ठीक है, और क्लास को शेयर करना है। व्यूज़ अच्छे जाएंगे तभी इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आएगा, आपको शेयर करते चलना है ना। आइए सर, तीसरा है भरे तरिया में टेढ़गी रुख। भरे तरिया में टेढ़गी रुख, सही आंसर है चिंगरी मछली। ठीक है, चिंगरी मछली, क्यों तरिया तो तरिया है, तरिया में तालाब पॉन्ड। यस, और उसमें टेढ़गी रुख है ना, टेढ़गी रुख चिंगरी मछली को ही कहा जाता है। ठीक है, तो भरे तरिया में टेढ़गी रुख चिंगरी मछली के लिए बात किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले जनौला पे। एक महल के 2 दरवाजा वहां से निकले शंभू राजा। एक महल के 2 दरवाजा वहां से निकले शंभू राजा। अरे एक महल के 2 दरवाजा वहां से निकले शंभू राजा। अरे भैया, जब सर्दी होता है तो आपके इस नाक रूपी महल में 2 दरवाजे हैं और वहां से कौन निकलता है? आपका सर्दी में जो नाक बहता है उसी के लिए ये रेमट, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रेमट, है ना। तो इसको एग्जाम में पता नहीं पूछेगा कि नहीं, मगर आप जाने रहिए कि ये महल है, वो नाक है, इसके 2 दरवाजे हैं, इससे जब सर्दी होता है तो निकलता भैया रेमट। तो एक महल के 2 दरवाजा वहां से निकले शंभू राजा। लड़की लोग मुर्गी अच्छी सर, ऐसा भैया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मुहावरे हैं, मुहावरों जनौला है। एक साल में आवे बाबा जोगी, ध्यान समझिएगा, 1 साल में आवे बाबा जोगी, एक टांग एके टोपी। क्या? 1 साल में आवे बाबा जोगी, एक टांग एके टोपी। हो गया? सही आंसर बताइए सर। सही आंसर है पिहरी मशरूम। तो एक और पर चल गया कि सर मशरूम को छत्तीसगढ़ी में पिहरी भी बोलते हैं, पिहरी पिहरी। यस, और मशरूम कैसे हो गया कि साल में एक ही बार आता है, बरसात के मौसम के समय में, तो 1 साल में आवे बाबा जोगी, है ना। और जो मशरूम होता है वो एक ही डंटी पे खड़ा होता है, एक ही डंटी पे उसका छाता होता है, एक ही डंटी पे उसका छाता होता है, इसलिए एक टांग एक टोपी, एक टांग उसका डंटी और एक टोपी उसका छाता। यस, तो एक टांग एक टोपी और 1 साल में आवे बाबा जोगी। तो ये कौन हो गया भैया? पिहरी या मशरूम हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चुपचाप बैठ के आनंद पूर्वक बस कमेंट करते करते इस क्लास को देखते चलिए और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने अंदर महसूस करते चलिए। एग्जाम में आएगा, आप सही सही मार्क आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फांदे के बेर 1 ठन, ढीले के बेर 2 ठन। ठीक है, जब हम उसको फांद रहे थे तो 1 ठो था, और जब उसको ढील रहे थे, छोड़ रहे थे, तो 2 ठो हो गया। ऐसा क्या होता है? अरे मम्मी आज पेस्ट हर खत्म होगी से, ब्रश करना है मगर पेस्ट तो है नहीं, तो जा बेटा दतून तोड़ के ले आ। तो जतून आप तोड़ने जाते हो तो आम का एक हाथ से तोड़ते हो और 1 ठो डंडी तोड़ते हो। तो जब आप उसको फांदे, जब उसको तोड़े, आम का दतुआन, किसी का भी दतुआन, नीम का दतुआन, आम का दतुआन, तो दातून या दतुआन को आप तोड़े, तो उसको तोड़े तब वो 1 ठो था, कर लिए दतुअन, और जब उसको फेंकते हैं तो उसको फाड़ के फिर जीभी बनाते हैं। यस, तो फाड़ते हैं तो 2 ठो हो जाता है कि नहीं, जैसे 20 से फाड़ देते हैं और 2 हो जाता है। तो फांदे के बेर 1 ठन, ढीले के बेर 2 ठन। तो फांदे के बेर 1 ठन, ढीले के बेर 2 ठन हो गया आपका दतून या दतवन। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस, इसलिए आप घर में ही पढ़ते हैं तो वैसे ही पढ़ना है, दतवन या दातून। आते हैं नेक्स्ट जनौला पे। आए लुलू जाए लुलू पानी ले डर आए लुलू, आए लुलू जाए लुलू पानी ले डर आए लुलू, आए लुलू जाए लुलू पानी ले डर आए लुलू। क्या भैया बताइए ऐसे कौन है कि जो आता भी है जो जाता भी है
और जो पानी से डराता भी है, वो है सिंपली सर आंसर जूता। कि आप पैर में जूता पहन लिए, अब जूता आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं आ रहा है, और जहाँ पानी है वहाँ से जूता बचाना पड़ता है कि गीला मत हो जाए जूता, ये तो पचपच हो जाएगा पूरा। यस, तो आए लुलू जाए लुलू पानी ले डर आए लुलू, जूता के लिए है ये आपका जनौला। आते हैं नेक्स्ट। 5 कबूतर पांचों रंग, महल में घुसरे त एके रंग। तो महल में घुसरे तो एक रंग, ये महल में जाके एके रंग। 5 कबूतर पांचों रंग, महल में जाके एके रंग। बताइए क्या? बहुत ही आसान है आंसर भैया आपका, सिंपली और सिंपली पान। एक पान होता है जो आप खाते हैं पान, उस पान में पत्ता हरा कलर का, उसमें पपीते डालते हैं लाल कलर का, सुपारी डालते हैं भूरा कलर का, नारियल गुच्छा डाल दिया आपका व्हाइट कलर का। ऐसे 5 प्रकार की चीज़ डालते हैं उसमें 5 प्रकार के चीज़ डालते हैं। तो 5 कबूतर के 5 रंग होते हैं, मगर जैसे आप मुंह के अंदर डाले और सब मिलकर के एक रंग हो जाता है कत्था। तो महल में घुस के एक रंग। ठीक है, तो हो गया पान। क्लियर? चलिए। कारी गाय करौंदा खाए, दूहते जाए पनहाते जाए। कारी गाय एकदम काला काला कोई गाय है और वो करौंदा को खा ले रही है, और जितना उसको आप दूह रहे हैं उतना वो पनहा रही है। तो आंसर सिंपल है, कारी गाय करौंदा खाए, दूहते जाए पनहाते जाए का सही आंसर है कुआं। आप कुआं को देखते हैं कभी? हाँ सर, कुआं गहरा होता है तो काला काला एकदम दिखता है, अंधकार अंधकार। हाँ सर, तो कारी गाय हो गया। और करौंदा खाए तो जब उसमें बाल्टी डालते हैं, बाल्टी डालते हैं रस्सी से बांध के, वो करौंदा है जिसको खा ले रही है अपने कुएं के अंदर, पेट के अंदर। ठीक है, और दूहते जाओ, जितना पानी दूह रहे हैं वो चक्री में फंसा के जितना बाल्टी पानी घिसते हैं दूहते हैं उतना ही वो पनहाते जाती है। यस, है ना? तो कारी गाय करौंदा खाए, दूहते जाए पनहाते जाए, कुआं के लिए कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? आइए आते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आपके जनौला पे। कोठा में अब्बड़ अकन छेरी, फिर हागे त लेडी नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ऐसा है भैया आपका जनौला कि कोठा में अब्बड़ अकन छेरी, कि कोठा है उसमें बहुत सारी छेरी है, और फिर हागे त लेडी नहीं। और लोग ऐसे छेरी हैं कि हागते हैं तो लेडीज नहीं है। ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन है जो एक ही स्थान पे बहुत सारे रहते हैं, और जब वो गंदगी करें वहाँ हाँकते तो कोई लेडी वहाँ नहीं दिखे? कौन होते? आंसर है चांटी, चांटी, चीटी, आंट। यस, है ना? एंट। ठीक, यस सर, लाल लाल चीटी, काली चीटी सब। वो कोठा में अब्बड़ अकन छेरी, तो कोई भी रूम में बहुत सारे होते हैं वो चीटी लोग, वो लोग हाँकते हैं तो दिखता ही नहीं है। फिर हागेता लेडी नहीं, तो लेडी दिखता ही नहीं है। यस, चांटी के लिए बात सही है। आगे और बढ़िए। तरिया पार में फट फीट, तेकर गुदा बड़ मीठ। क्या? तरिया पार में फट फीट, तेकर गुदा बड़ मीठ। बताइए, ध्यान से देखिए। जिसका गुदा बहुत मीठा होता है, और तरिया मतलब कुछ पानी से संबंधित बता रहा है कि उसमें पानी भी है ना? कि उसका जहाँ पानी है, तरिया है, उसके ऊपर आप फट फिट मारते हैं, और जो फट फिट मार के निकालते हैं तो अंदर में उसका जो गुदा है वो बहुत मीठा होता है। तो भैया नरियर, नरियर, नारियल। यस, क्लियर हो गई बात? चलिए। 4 चंदैनी चालत आवे, सुपाला हलावत आवे। तो 4 चंदैनी, 4 है, चालत आवे, सुपाला हलावत आवे। अभी नहीं समझे? 4 चंदैनी चालत आवे, सुपाला हलावत आवे। आंसर है हाथी। कि हाथी आती तो है 4 पैरों पे, और अपने बड़े बड़े सूपा जैसे कान को हिलाते आती है। यस, तो 4 चंदैनी चालत आवे, सुपाला हलावत आवे। बोलिए कैसा लगा भैया? मजा आ रहा है कि नहीं? क्लास सीखने मिल रहा है कि नहीं? और इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा ना, आप समझ समझ करके। हाँ, तो इस तरीके से अगर समझ समझ के पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं जाएगा। ठीक है क्लास? ऐसा इसको और 2-3 पार्ट लाएंगे, है ना? लेके आना कि नहीं आना बता दीजिए। अगर लाना है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, व्यूज अच्छे जाएंगे, लाइक इस पे जाएंगे, तो भैया मैं इस पे और क्लास लेकर के आ जाऊंगा। अंडर न मऊर, बिन फोकला के चौर। क्या? अंडर न मऊर, बिन फोकला के चौर। सही आंसर है मऊहा। ठीक है, अंडर न मऊर, बिन फोकला के चौर।
ठीक है। बिन फोकला के चौर मतलब जिसके बाहर कोई छिलका नहीं है, उसके बाहर कोई छिलका नहीं, कोई फोकला नहीं है ना। और फिर वो बिन फोकला के चौर है वो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो महुआ जो होता है ना, महुआ, यस, महुआ के लिए ये है अंडर न मोर बिन फोकला के चौर, तो है आपका भैया कौन, महुआ। अब अगला देखिए जनौला, कारी गाय करौंदा खाए ढील दी बछरू लंका जाए। क्या, कारी गाय करौंदा खाए, जैसे पीछे देखते कारी गाय करौंदा खाए, कुआं के लिए था, कारी गाय करौंदा खाए, कुआं के लिए था ना, काला काला कलर होता है, उसमें बाल्टी डालते हैं, करौंदा खा लेती है, बाल्टी डालते हैं तो, और दूहते जाए पनहाते जाए, मगर यहाँ बात का लाइन चेंज हो गया है। कारी गाय करौंदा खाए, दूहते जाए पनहाते जाए बोलता तो कुआं हो जाता, मगर यहाँ पे है ढील दी बछरू लंका जाए। तो कारी गाय करौंदा खाए ढील दी बछरू लंका जाए। सही आंसर, बहुत खतरनाक चीज जो आपके जीवन को मृत्यु में बदल सकती है, वो है पिस्तौल। देखिए, पिस्तौल की जो नली होती है, या तो पूरा पिस्तौल ही काला कलर का होता है, या पिस्तौल की जो नली होती है उसके अंदर अंधकार होता है तो काला हो जाता है, यस, तो कारी गाय। उसमें हम गोली डालते हैं तो हो गए करौंदा खाए, वो काली गाय करौंदा खा रही है, मगर उस करौंदा में ढील दिया, उस गोली को मैं ढील दिया, गोली को ढील दिया तो ढील दी बछरू, वो जो गई बुलेट है उसको बोला बछरू, गोली को मैं छोड़ दिया, बछरू को ढील दिया, तो जिसके पास हो जाएगा बछरू वो सीधा लंका पहुंच जाएगा भैया, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, मृत्यु को प्राप्त। तो यस सर, पिस्तौल के लिए ये बात सही है कि कारी गाय करौंदा खाए ढील दी बछरू लंका जाए। अगला है आप सबके सामने, नानुक टूरा राजा संग खाए ल बैठे। क्या, नानुक टूरा राजा संग खाए ले बैठे, नानुक टूरा राजा संग खाए ले बैठे। छोटा सा कोई है भैया टूरा, एकदम छोटा सा टूरा है और राजा साहब के साथ खाने के लिए बैठ रहा है, इतनी उसकी हैसियत औकात कि छोटा सा है मगर राजा साहब के साथ खाना खाने बैठ रहा है। कौन है ऐसी जिसको कोई रोक नहीं सकता? वो राजा क्या प्रजा क्या किसी के साथ भी बैठ के खाना खा सकती है ना। वो है सर माछी मक्खी। आप राजा हो चाहे रंक हो, आप खाना खा रहे हैं तब कितने बड़े अधिकारी हो, आपके आसपास गंदगी है तो मक्खी है आपके साथ, नानुक टूरा, छोटी सी मक्खी राजा के संग भी खाना खाने बैठ जाती है, इतने उसकी हैसियत औकात है, समझिए। तो माछी या मक्खी के लिए प्रयोग होता है। क्लियर हो गया बात? हाँ, चलिए। छुए में नरम, क्या, छूते हैं तो नरम, छुए में नरम, ओढ़े में गरम, छुए में नरम, ओढ़े में गरम, धरे में सरम। जब उसको छूते हैं तो आपको नरम नरम महसूस होता है, ओढ़ते हैं तो गरम गरम महसूस होता है, मगर उसको धरने में आपको शर्म महसूस होता है। कौन है वो? सर वो है कथरी। कि कथरी दिखता नहीं है सुंदर, वैसा तो लगता है इसको नहीं रखूंगी मैं, इसको नहीं रखूंगा मैं, इसलिए धरने में शर्म। मगर जब कथरी ओढ़ते हैं तो आपको मस्त गरम गरम लगता है, छूते हैं तो नरम नरम लगता है। यस। और कथरी दो टाइप के होते हैं, एक बिछाने का भी होता है, एक ओढ़ने का भी होता है। ठीक है, ठीक। चलिए, तो यहाँ ओढ़ने वाले का बात हो रहा है। नान चुन बियारा में खीरा बीजा, ऐसे ही एग्जैक्ट हम सेम टू सेम इसी लय में बोल के आपको याद करवाया था पहले भी, कि नान चुन बियारा में खीरा बीजा। बताइए क्या होगा? नान चुन बियारा में खीरा बीजा का सही है सर कि छोटा सा तो मेरा मुंह है सर, नानचुन मुर्मू है, और इसमें 32 दांत हैं, इतने सारे। जैसे बीजे में बहुत, खीरा में बहुत सारे बीजा होते हैं, वैसे मेरे इतने छोटे से मुंह 32 ठो दांत है। तो यस बात हो गया दांत दांत दांत, कि नानचुन मेरा मुंह है, नानचुन बियारा में खीरा बीजा, कि खीरे में जैसे, खीरा में जैसे बहुत सारे बीजा होते हैं, वैसे मेरे मुंह में बहुत सारे दांत हैं, तो दांत की बात ये कर रहा है। क्लियर हो गया बात? हाँ। और अगर इस ऑप्शन में दांत ना दिया हो तो आप मुंह भी ले सकते हैं, क्योंकि मुख के अंदर ही, देखिए इस हिस्से को ले खीरा बीजा तो ये दांत है, और नानचुन बियारा ले ले तो भैया हो जाएगा आपका क्या? मुख। मगर जनरली जनौला में यहाँ घुमाने के लिए बात दिया जाता है, और इस दूसरे पक्ष में मेन बात को कहा जाता है। यहाँ बात घुमाने के लिए कहा जाता है और यहाँ पे मेन बात लिखा जाता है। इसलिए हमेशा आपको जनौला पहचानने का टेक्निक है कि सेकंड वाले लाइन से पहचानने की कोशिश करेंगे। ये टेक्निकल चीज भी सीख लीजिए आप। ठीक। तरी बटलोही ऊपर डंडा, नहीं जानही तेरा पर ही डंडा। क्या? तरी होकर बटलोही है, ऊपर ले डंडा है, तरी होकर बटलोही है, ऊपर ले डंडा है, नहीं जानही तेला पर ही डंडा।
बताइए। जेकर तरी में जिसका निचला हिस्सा बटलोही जैसे है, गोल, ऊपर उसका डंडा जैसा है, यस। तो तरी बटलोही, ऊपर डंडा, तरी बटलोही, ऊपर डंडा, नीचे गोल मटोल है, ऊपर डंडा है, और जो नहीं जानता है उसको पड़ेगा डंडा। तो तरी बटलोही, ऊपर डंडा, नहीं जानी तेला पर ही डंडा। आप मन में से कतना झिनला डंडा खाना है, प्रागले आंसर बता देवा, अतना आप मन याद करवा दे, हमें समझा समझा के। तो आंसर है सर एक सीधा सीधा जिमी कांदा, ठीक, जिमी कांदा। चलो भाई, जिमी कांदा जो मुंह काटता है कांदा, यस सर। वो कांदा गोल गोल होता है ना बटोही जैसे, यस। और उसके ऊपर में उसका जड़ी निकल जाता है, जड़ी डंडा जैसे, यस। हाँ, तो सिंपल सी बात है, पूरे उसके आकार गोल गोल गांठ हुए रहेंगे और उस पर उसका जड़ी निकले रहेगा डंडा के जैसे। तो जिमी कांदा। जिमी कांदा के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारा चीज़ आप आंसर ले सकते हैं। जिमी कांदा ऑप्शन में ना हो तो आप कुम्भड़ा भी ले सकते हैं। कुम्भड़ा से नीचे से बटलोही गोल गोल होता है और उसके ऊपर उसका डंटी होता है एक ठो, मगर वहाँ एक डंटी होता है। इसमें हर जगह इसके जड़नुमा संरचना होती है, इसलिए इसमें बहुत जगह होते हैं, ठीक। चलिए, ये ना हो तब का बता रहा हूँ। सूत उठ के लड़ेंगा नाच, क्या? सूत उठ के लड़ेंगा नाच, बताइए यह कौन सा है आपका जनौला? सर सही आंसर है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो सूत के उठेगा तो बस नाचते रहेगा, जब भी वो उठेगा बस नाचते रहेगा। वो है सर आंसर बाहरी या झाड़ू, अर्थात जो झाड़ू घर में हम लगाते हैं उसे छत्तीसगढ़ में बाहरी कहते हैं, बाहरी, है ना। बाहरी ला तो आज ला मार के बाहरी बाहरी अगर मुंह तोड़ दा हमें, यस। तो झाड़ू को हम लोग बाहरी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और झाड़ू की बात है, देखिए झाड़ू जब तक पड़ा है, मगर जैसे उसको कोई उठाया तो सूत के उठ गया, अब उसे लड़ेंगा नाच रहे हैं, वो नाच रहा है, यस। एकसन कहे संज्ञातीस झन, दूसर कहे पहातीस झन। ये एकसन नहीं होगा, एक झन। ये क्या होगा? एक झन कहे संज्ञातीस या संझातीस झन, दूसर कहे पहातीस झन। एक बोल रहा है कि संझातीस झन कि शाम मत हो, दूसरा कह रहा है कि पहातीस झन। बताइए, एक कहे एक झन कहे, ये सन नहीं झन होगा, झन जैसे यहाँ झन दिया झन वैसे ही, है ना। तो एक झन कहे संझातीस झन, दूसर कहे पहातीस झन। तो आंसर है दिन और रात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम और एक ठंडा। तो एक ठन थारी में 2 ठी अंडा, एक ठी गरम है और एक ठी है ठंडा। अरे भैया, वो थाली है आसमान, उसमें 2 अंडे हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य है गरम और चांद है ठंडा। आंसर क्लियर हो गया भैया आपका, सूरज और चंदा, ठीक, सूरज और चंदा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ाओ। काट माँ कटराए नहीं, भोगे माँ भोगाए नहीं। क्या? उसको अगर काटते हैं तो कटाता नहीं है, अगर उसको काटना चाहेंगे तो कटेगा भी नहीं। उसको अगर भोंगेंगे, भोंगे में जैसे यह गड़ा रहा हूँ, गड़ा दिए, भोंग दिस, मोला पेन ने भोंग दिस, तो उसको काट रहे हैं तो कटा नहीं रहे, भोंग रहे तो भोंगा नहीं रहे। क्या चीज़ है ऐसा दुनिया में जिसको आप काटेंगे तो वो कटाएगा नहीं, भोंगेंगे तो भोंगाएगा नहीं? सर वो है हमारी छैया, हमारी परछाई, हमारी छाया, हमारी परछाई, यस, ठीक, यस सर। हमारी परछाई, बताइए हमारी जो परछाई है, क्या आप परछाई को काट सकते हैं? नहीं। आप जब तक इस शरीर को काट सकते हैं, परछाई को नहीं काट सकते। और परछाई को काटा है तो इस शरीर को काटना होगा, तब उतना कटा हुआ परछाई दिखेगा। आप शरीर को भोंग सकते हैं, परछाई को नहीं भोंग सकते, यस। तो जो परछाई है, जो छाइयाँ हैं, उसको अपना काट सकते हैं ना, उसको भोंग सकते हैं, ठीक। चलिए, दूर शहर तोर मैके, समझेंगे ध्यान से, दूर शहर तोर मैके है, गांव गांव में तोर ससुराल है। हर गांव में तोर ससुराल है, तुम्हारा मैके दूर में है मगर हर गांव में तुम्हारा ससुराल है। गली गली में तोर पति खड़े है, हर गली में तोर पति है खड़े है। हाँ, घर घर में परिवार और हर घर में परिवार। कौन है मेरे यार, कौन है ऐसा? सर दूर कहीं पे पावर प्लांट में बिजली पैदा हो गया, दूर शहर कहीं पावर प्लांट में बिजली पैदा हो गया तो पावर प्लांट उसका मायके। गांव गांव में तोर ससुराल है, हर गांव गांव में उससे रोशनी बिजली हर गांव गांव में जाकर के पहुंचती है, यस। तो गांव गांव में ससुराल हो गया। गली गली में उसका पति खड़ा है, मतलब भैया वो आपका क्या बोलते हैं, लाइट, रोड लाइट, यस सर।
और घर घर में परिवार है, और हर घर में तो कितना सारा परिवार है, ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा सब तोरेज परिवार है। यस कहेगा मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर होगी? चलो भाई आगे बढ़ाओ। पूछी में पानी पिए मूड़ी ललियाए, तो पूछी में हर पानी पीते मूड़ी हर कर लाल हो जाते, पूछी में हर पानी पीते मूड़ी हर कर लाल हो जाते। इसने कौन है? संबंध समझ के होइया। एक आंसर तो टाइप भी करत होइया आप मन। एक सही आंसर है सर दिया, दिया, दिया। और दिया से भी सही आंसर हो जाएगा। अगर कभी दिया ना दे तो बाती। हालांकि दिया कंप्लीट अपने आप में सही है कि जब दिया में आप तेल डालेंगे, उसमें बाती लगाएंगे, तो देखिए जो बाती है वो अपने पूंछ से तेल पीती है, वो अपने पूंछ से तेल पीती है। तेल को यहाँ पानी कहा गया है, और पीती पूंछ से, पीछे से तेल को है, मगर उसका मुंडी जो है वो जलते रहता है लाल कलर में। मुंडी हर ललियाए, तो कौन है भैया? तो पूंछ अंगले पानी पिए मूड़ी हर ललियाए, दिया है या दिया बाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है, तो जो करिया बैला है वह बैठ गई से, और जो लाल बैला है वो रहती थी भागत है। कौन हो इस भाई? अरे भैया बहुत सिंपल सा आंसर है, आगी, आग, 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 है ना। आप जो इसमें दो चीज तरीके से इसको सेटिस्फाई करते हैं लोग, आपको समझा देता हूँ दोनों। यहाँ पे करिया बैला दो ठो चीज हो जाता है कि भाई जब आग लगाया आप तो उसका जो राखड़ है काला काला वो तो वहीं बैठ गया। एक बार समझिए, इसमें दो आंसर है, इसमें एक में राखड़ लिया जाता है, उसका जो काला काला राख है वो तो वहीं बैठ गया। तो करिया बैला बैठे हैं, तो करिया जो राख है वो वहीं बैठा है, और उसको जो लाल कलर का आग है वो ऐसे ऐसे लहलहा रहा है, और लाल बैला भागत है, लाल बैला भागत है। एक और चीज़ है कि जब आप आग लगाए हैं तो उसके नीचे का जो अंधकार है वो एक ही जगह फिक्स है। देखेंगे जहाँ आप आग लगाएंगे उसके नीचे अंधकार फिक्स बैठा रहेगा, अंधकार। अब यहाँ पे करिया मतलब हो गया अंधकार, है ना। अंधकार तो एक जगह बैठा रहता है और उसकी रोशनी जो है लाल लाल एकदम फैली रहती है, तो लाल बैला भागत है, सब जगह का रोशनी है फैलत है, आग हर सब जगह इस करके फैलत है। यस, तो इसलिए आगी और आग इसका सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए। छितका कुरिया माँ बाग गुर्राए, छितका कुरिया माँ बाग गुर्राए। एक होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को छांट करके, ठीक है। छितका कुरिया माँ बाग गुर्राए, सही आंसर है सर जाता, जाता, जाता। बताओ, छितका कुरिया, ठीक है, उसमें जो बाघ गुर रहा है, जब आप जाता को ऐसे घुमाते हैं तो घुर 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 आवाज आता कि नहीं आता? यस, तो छितका कुरिया माँ बाघ गुर रहा है, घुर 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 गुर्राते रहता है, तो जाता जाता का बात कर रहा है ना, जिसमें हम लोग पीसते हैं ऐसे घुमा घुमा के। यस, जाता तो जान ही रहे होंगे आप लोग। हाँ, अगला है जरकृत ददा का, जरकृत ददा निराशा दाई, फूल मत बहिनी फोदेला भाई। ठीक है, जरकृत ददा मतलब जब वो बूढ़ा हो जाता है तो एकदम झुर्रा जाता है। निराशा दाई, एकदम निराश मायूस मुरझाया वो टाइप की उसकी दाई दिखती है। इन दोनों दाई दादा बूढ़े हो गए हैं तो। यस, फूल मत बहिनी, जब वो फूलता है तो बहिनी जैसे एकदम खिला खिला दिखता है। और फोटेला फोदेला भाई, फुदल फुदल भाई जैसे दिखता है, हम गूंगा बूंगा। कौन है भैया ऐसा? जो जब छोटा हो तो फूल मत बहिनी एकदम सुंदर सा दिखता है, जब अच्छे से बड़ा हो जाता है तो फोटेला फोदेला दिखता है, फोदेला भाई जैसे दिखता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो एकदम जरकृत दिखने लगता है, एकदम कमजोर मुरझाया हुआ दिखने लगता है। और जब और बूढ़ा होने लगता है एकदम मायूस हो गया, मुरझा गया ऐसा लगता है। तो है भैया आंसर कुम्हड़ा कुम्हड़ा कुम्हड़ा, है ना। कुम्हड़ा का बात ये कर रहा है। ठीक, जब कुम्हड़ा बड़ा हो जाता है तो फोडेला भाई के जैसे, फोदेला भाई जैसे दिखते एकदम फूला फूला बुदुल बुदुल। चलिए आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, होगा तो अब इस सेशन को भी समाप्त करेंगे। एक दो और देख लेते हैं। डबरा मताए हस की करार उदारे हस। क्या? डबरा मताए हस की करार उदारे हस। बताइए, डबरा मताए हस की करार उदारे हस। सर सही आंसर है बासी भात।
अब देखिए इसमें आपको पकड़ना होगा एग्जाम में, तो उसके लिए इस मताए हस्त से पकड़िएगा, है ना। कैसे आप भात खा लेते हैं तो बहुत नींद नींद लगता है ना, हाँ एकदम बताया होता है, हाँ नींद नींद, यस। तो बासी भात खा लेंगे, भात खा लेंगे तो आपको मताया मताया लगेगा, नींद नींद लगेगा, बस वैसे याद रखिएगा, ठीक। मतलब हर चीज़ यही अपन समझाएंगे, यही कोशिश करेंगे कि उससे हिंट ऐसा दे दे जिससे एग्जाम में बने। एग्जाम में हम लोग को बस गलती नहीं करना है, क्वेश्चन पूछा कि फट से आंसर लगाना है। ददा के एक ठन दाई के दू ठन, ऐसा क्या चीज है जो ददा के पास एक ठन होते और दाई के पास दू ठन होते? बतावा जी। ददा के पास एक ठन, दाई के पास दू ठन, का होते? आंसर है गोत्र। तुम्हार ददा के, है ना, तुम्हार ददा के एक ठीक गोत्र हुई, ठीक, और तुम्हार दाई के दू ठीक गोत्र हुई। कैसे? मान ले वाह भाई, आप समझ गए हो भैया कि आपके पिताजी का एक ही गोत्र है मगर आपकी मम्मी के दो गोत्र हैं। दो गोत्र कैसे हैं? एक जो उनके मायके तरफ से उनका गोत्र है वो, और एक आपके शादी करें, आपके पिताजी से शादी करने के बाद अब उनका गोत्र आपके पिताजी का गोत्र एक हो गया, क्योंकि उनके बच्चे उसी गोत्र से जाने जाएंगे। यस, तो माता के दो गोत्र होते हैं, पिताजी का एक ही गोत्र होता है। तो ददा के एक ठन, दाई के दो ठन, वो है गोत्र, ठीक। चलो, क्योंकि जो दाई के गोत्र है बिहाव वाले पहले अलग और बिहाव के बाद अलग हो जाते, है ना। आप देखेंगे जब पहले शादी से पहले कोई माता बैठेगी तो बोलेगी मेरा गोत्र क्या है, तो अपने मायके वाले गोत्र का नाम लेगी, और शादी के बाद कभी किसी पूजा में बैठेंगी गोत्र पूछेंगे तो पति वाले गोत्र का नाम लेंगी। इसलिए दाई का दो ठो गोत्र होता है, जबकि जो पिताजी हैं वो कुंवारे हों चाहे शादी हो जाए वैसे एक गोत्र का नाम लेंगे। इसलिए ददा के का ना एक ठन, दाई का ना दू ठन। 5 भाई नांगर जोते, 10 भाई कोप्पर तीरे, ये सबसे शुरू में आपको बताया था, ये उसी को ही अलग तरीके से पूछ रहा है कि 5 भाई नांगर तोरे, 5 भाई नांगर जोते, 5 भाई नांगर जोते, और 10 भाई, 10 उंगली, 10 भाई कोप्पर तीरे, कोप्पर तीरे। तो 5 भाई नांगर जोते, दतवन, दतवन को तोड़ते तो 5 उंगली है, 5 भाई है, और उसको 10 भाई कोप्पर तीरे, मतलब उसको हम फाड़ के जीभी बनाते हैं तो 10 उंगली प्रयोग करते हैं, सब 10। यस, तो 5 भाई नांगर जोते, 10 भाई कोपर तीरे। आंसर हो गया आपका दतवन या दातून, याद रहेगा। यस, याद रखिए दतवन का हमेशा जिसको हम तोड़ते हैं तो एक ठो रहता है, फेंकने से पहले 2 ठो जाता है, इसलिए ढीले बेर दू ठन, है ना। फांदे बेर एक ठन, ढीले बेर दू ठन, एक ठो वहां पड़े थे और एक ठो ये है। 5 भाई नांगर जोते, 10 भाई कोपर तीरे। क्लियर? अब आते हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर सब नेक्स्ट वीडियो में 33 के आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे। क्लियर हो गई बातें? चलिए। हरियर भाजी साग में न भात में, खाए बर सुवाद में। हरियर भाजी साग में न भात में, खाए बर सुवाद में। हरा हरा तो वह है, हरा हरा भाजी के जैसा है, मगर ना आप उसको साग के रूप में खा सकते हैं ना उसको भात के रूप में आप खा सकते हैं, मगर खाते तो हैं और उसका स्वाद भी आपको अच्छा लगता है। कैसा कौन सा हरा हरा भाजी है जिसको आप ना तो साग में खा सकते हैं ना भात में खा सकते हैं, ना आप इसको सब्जी के रूप में खा सकते हैं ना भात के साथ खा सकते हैं, मगर आप उसको खाते हैं तो आपको बढ़िया लगता है उसका स्वाद। अरे भैया कुछ नहीं, 5 भाई 5 रंग, महल में जाके एके रंग। पान सुपारी कत्था लीलौंस, 5 भाई 5 रंग, मुंह के अंदर महल के अंदर गया एके रंग, कत्था कलर हो जाएगा। वैसे ये भी है कि पान का पत्ता हरा हरा हरियर भाजी, साग में ना भात में, ना उसको साग के रूप में खाते हो सब्जी के रूप में, ना उसको भात के साथ खा सकते हो, मगर आप उसको खाते हो तो स्वाद में आपको अच्छा लगता है। तो आंसर है पान पान पान। हाँ, ये वो वाला नहीं भैया, विमल हर जुबान केसरी, केसर केसर में दाने दाने में है केसर का दम। तो आइए आज हम, ऐसा कभी मत कर देना ना भाई कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, डॉक्टर बोला कि इनको केसर का सेवन कराइए, दूध में इनको केसर डाल के पिलाइए, तो आप मार्केट से विमल खरीद के लाके काट के विमल मिला के दूध पिला रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ कहने का बात है कि दाने दाने में केसर का स्वाद, ये केसर का दम, ठीक है, आपको उसको केसर समझ के नहीं खिलाना है। चलिए। ककाला काकी चाबे, ध्यान सुनो, ककाला काकी चाबे, काकीला सब लोग लइका चाबे। और यही आपको मैं होमवर्क दे दूं क्या? चलो आंसर देख लो, कोड भद्री। आंसर है ककाल, इसको याद भी कर लो,
ककाला काकी चाबे, और मैं आपको बोलूँगा कि आप में से समझाइए कि कैसे ये जो आपका जनौला है वो इसको आपका सार्थक कर रहा है, ये जानना है। देखते हैं किसको पता है। क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, अब उसको सेटिस्फाई करके बताइए कि कैसे ये इसको संतुष्ट कर रहा है। ककाला काकी चाबे, काकी ला सब लोग लइका चाबे, कोड भद्री 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 भद्री, कोड भद्री। आओ अगले क्वेश्चन पे। दुर्ग के डोकरी पाछू डहार मोटरी, दुर्गो के कोई डोकरी है और पाछू डहारले मोटरी है, तो आंसर है मेकरा या मकड़ी। आपका मकड़ी की संरचना देखेंगे तो सामने से एकदम पतला सा उसका मुंह होगा और पीछे उसका बड़ा सा भोंडेला टाइप का हुआ संरचना, यस। इसलिए दुर्ग के डोकरी और पाछू डहारले मोटरी, ठीक है। पीछे में मकड़ी का मोटा सा होता है और सामने मुंह के पास छोटा सा होता है, इसलिए बोल रहा है पाछू पहाड़ मोटरी और दुर्ग के डोकरी, ठीक है। चलिए, तो मेकरा या मकड़ी के लिए बात कहा गया है। इसके आगे और भी जनौला है, अब उसको हम अगले पार्ट में ले आएंगे, आज के पार्ट को यहीं रहने देते हैं। तो कैसा लगा भाई आज का सेशन, आप फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसा और इम्पोर्टेंट जनौला जो है, देखिए आप खुद पढ़ेंगे तो आपको लगा कि हाँ सर ये सारे के सारे जनौले आने लायक थे एग्जाम में, इसमें एक भी ऐसा जनौला नहीं है सर जो एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। और इसमें बहुत सारे जनौला पीछे पूछा भी गया है और अब बहुत सारे जनौला पूछेगा भी। तो न सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर अपितु आपके व्यापम के किसी और एग्जाम, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, साथ ही साथ पीएससी के एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सीजीपीएससी के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये भैया सीरीज। इसलिए इसको जितना अधिक से अधिक लाइक करेंगे, इस पर अधिक अच्छा व्यू जाएगा, अच्छा लाइक जाएगा, अच्छा कमेंट जाएगा, तो इसका मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, इसका तीसरा पार्ट लाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट जनौला कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक को पकड़ा हूँ उसमें जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के हैं मैं उनको कंप्लीट ही करा के छोड़ा हूँ। अधिनियम पकड़ा, कंप्लीट करा के छोड़ा, विटामिन पकड़ा, कंप्लीट करा करके छोड़ा, सर आपका छत्तीसगढ़ी भाषा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा करके छोड़ा, सर आपके और रीजनिंग पकड़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा करके छोड़ा, है ना। और सर ये देख रहे हैं अब इसको चालू किया, इसको भी कंप्लीट करा देंगे, मगर तब जब आप अपना प्यार और सपोर्ट दें, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं यहीं पे आप सबसे अलविदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय हिंद। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और ऐसी और क्लासेस चाहिए तो अर्जुना की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, अंग्रेजी या तीनों का कंबाइंड कोई क्लास चाहिए, फीमेल सुपरवाइजर का मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज चाहिए, सब चीज़ आपको मिलेगा अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में। ये प्ले स्टोर में उपलब्ध है, वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप को, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। 400-500 रुपये में सब मिल रहा है, अभी बहुत कम प्राइस है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए, और इतने दिन से क्लास में बता रहा हूँ, और कोई और जानकारी चाहिए होगा तो आप कॉल कर लेंगे 6260940025, ये अर्जुना का ऑफिशियल नंबर, इस पर कॉल करके कोई भी अपना डाउट पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। शेयर करते रहना और लाइक कर लेना।